हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा गोस्ट थ्योरम, गोस्ट लॉ स्टडी की। तो गोस्ट लॉ से हम क्या कर सकते हैं? तो गोस्ट लॉ से हम इजीली कोई चार्ज बॉडी के ऊपर, मतलब कोई बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो उससे हम इजीली इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं गोस्ट थ्योरम अप्लाई करके। तो गोस्ट थ्योरम से हम इजीली फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई क्लोज बॉडी है, ये कोई क्लोज बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पे मान लो माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है, ओके। और यहाँ पे आउटसाइड पे कोई चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है। तो इस क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना तो अपने पास दो फॉर्मूले, फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट बी ए कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम सिंपलिस्ट वे में करना चाहे तो गोस्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो गोस्ट थ्योरम क्या है? तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू जिस भी बॉडी के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाई है वो किसके बराबर होगा? समेशन क्यू, मतलब इनसाइड में जितने भी चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर उसके समेशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो फाई इक्वल्स टू अंदर चार्ज कितना है? तो प्लस 2q माइनस q टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स दिखा, ओके। सिमिलर ऐसे ही कोई क्लोज बॉडी कंसीडर करें तो क्या आपके पास एक कोई क्यूब है, क्यूब के अंदर सेंटर पे, ये सेंटर पे क्यू चार्ज है, इसके वजह से पूरे क्यूब के साथ जो लिंक फ्लक्स है या तो एसोसिएटेड फ्लक्स है पूरे क्यूब के साथ वो कितना होगा? तो हमें पता है फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना अंदर क्यू जितना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल हमें फ्लक्स मिल गया ये पूरे क्यूब के साथ। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कोई एक फेज के साथ, क्यूब के एक फेज के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? तो हमें पता है कि 6 फेज हो गई है, यहाँ पे फेज हो रही है फ्लक्स, ओके। फेज अपने पास 6 हो गई, तब फ्लक्स कितना था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेज के साथ फ्लक्स कितना? तो फ्लक्स फाई इक्वल्स होगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, जैसे हम निकाल सकते हैं। कोई सिंगल फेज के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, ऐसे आपको कॉर्नर के साथ निकालना हो, ओके, या तो एजिस के साथ निकालना हो तो निकाल सकती है एजिस के ऊपर। तो कितने एजिस है? टोटल 12 एज है, ओके। एज कितने हैं? तो टोटल 12 एज के लिए फ्लक्स कितना मिला? तो ये टोटल 12 एज के लिए फ्लक्स मिला हमें Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल एज के लिए कितना मिलेगा? एज तो अपने पास सॉरी 8 है, 8 एज है ना, ये 8 एज के साथ फ्लक्स कितना मिलेगा? तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल एज के साथ कितना फ्लक्स मिलेगा? तो वो मिलेगा आपका एज के साथ फ्लक्स Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर कितने अपने पास? 12 कॉर्नर्स हो, उसके साथ फ्लक्स कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 कॉर्नर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है? तो कॉर्नर के साथ होगा Q बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। तो हम सिंपलेस्ट वे में फ्लक्स निकाल सकते हैं अपना गोस्ट थ्योरम अप्लाई करके, ओके। अभी गोस्ट थ्योरम की टोटल 3 एप्लीकेशन है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो फर्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ओके। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है वो, उसके लिए हम निकालते हैं फ्लक्स, सॉरी फील्ड निकालते हैं। तो फर्स्ट समझते हैं एप्लीकेशन 1, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अभी पहले तो इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या है? हमें यहाँ पे वायर बोला है, चार्ज वायर, तो ये मैं कोई चार्ज वायर ड्रॉ करा देते, ओके। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हम तो इनफाइनाइटली लॉन्ग ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। इनफाइनाइटली तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? डॉटेड लाइन से। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होता है? तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब होता है जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो लेंथ के कंपेयर में वेरी नियर है, ओके। तो मान लो कि ये अपना लेंथ है, उसके कंपेयर में जो अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आर, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो आर है वो वेरी नियर है, तो उसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग बोलते हैं, ओके। तो ये अपने चार्ज वायर है, जिसके ऊपर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं कि जो वायर है इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो पॉजिटिव हुआ, ओके। अभी इस चार्ज वायर से हमें क्या करना है? तो चार्ज वायर की वजह से जो फील्ड मिलती है वो फील्ड निकालनी है, किसका यूज करते हैं? गोस्ट थ्योरम का यूज करते हैं, ओके। तो चार्ज वायर से हमें कंसीडर करते हैं
कि आर डिस्टेंस पे, ये कोई आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ओके, अभी एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले गाउस लॉ जो एप्लीकेशन उसमें चार्ज वायर के लिए निकाल रहे हैं, तो गाउस लॉ तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब ये जो पूरा चार्ज है वो किस में हो, एक क्लोज सरफेस में। तो क्लोज सरफेस हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, और क्लोज सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस गाउसियन सरफेस से जिससे निकलने वाली फील्ड होगी वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमने पॉइंट चार्ज के अंदर देखा था, प्लस चार्ज के अंदर वो हमारे गाउसियन सरफेस था और स्फेरिकल था। अभी ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में देखो फील्ड लाइन ऐसे मिलेगी, चारों तरफ होगी ऐसे, ओके, यहाँ पे जैसे मिलेगी, ऐसा पूरा लेंथ के अंदर है, तो ऐसा पूरा सिलेंडर टाइप मिलेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, मतलब जैसे ट्यूबलाइट के अंदर होगा, ट्यूबलाइट के सराउंडिंग में पूरा सिलेंडर जैसा इंटेंसिटी का बनता है। ओके, जो लाइट की इंटेंसिटी मिलती है वो कैसे होगी, तो सिलिंड्रिकल। सिमिलर वैसे ही यहाँ पे तो गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस क्यों लेना है, तो ये गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब ये पूरा चार्ज है वो किसमें है, क्लोज सरफेस में। तो क्लोज सरफेस जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैसा ले रहे हैं, तो सिलिंडर ले रहे हैं ऐसे। ये सिलिंड्रिकल अपना गॉसियन सरफेस है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। ओके, अभी देखो कि हमें पी पॉइंट के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो हमें पहले तो देखना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन ये गॉसियन सरफेस से कौन से डायरेक्शन में होगी। तो देखो कि ये वाले पॉइंट के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो कैसा होगा, तो जैसे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली जैसे आउटवर्ड होगी फील्ड लाइन। ओके, तो यहाँ पे कैसे होगी, पॉजिटिव। ये पूरा 3D में इमेजिन करना है आपको, ये हमारे पास लिमिटेशन है कि हम ये सरफेस को बड़े बोर्ड के ऊपर हम 2D में ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको सपोज करना है ये पूरा 3D है, ओके, विजुअलाइज करना है पूरा 3D पिक्चर है। अभी यहाँ पे हम जो गॉसियन सरफेस उसका एक एरिया एलिमेंट लेते हैं, उस एरिया एलिमेंट सरफेस से उसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर बी है, वो भी यही डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। ओके, सिमिलर ऐसे ही हम देखें यहाँ पे एक कैप के ऊपर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर एक एलिमेंट लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर डी है इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ का एरिया वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में डी है। ओके, इतना क्लियर है। और यहाँ की फील्ड तो ऐसे ही मिलेगी, ये फील्ड, यहाँ पे फील्ड भी ये भी होगी, इतना 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा 0, 1, 2 और 3 डिफरेंट फेसेस की बात कर रहे हैं। फिर देखो कि हमें यहाँ पे फील्ड निकालना, तो फील्ड निकालने के लिए हम दो फ्लक्स की बात करेंगे। ये पूरे जो सिलेंडर के साथ, ये पूरे क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा उसके ऊपर से हम यहाँ से फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, और यहाँ पे हम जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, वो गॉसियन सरफेस का जो सिलेंडर है उसकी जो लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं एल जितनी है। ओके, ये पूरी जो लेंथ है वो एल जितनी है, और इस एल लेंथ में ये पूरा जो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेंथ है, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस होगा, लीनियर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। कि पूरे लेंथ के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा, लीनियर होगा, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आएगी। ओके, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे डेंसिटी लिखो तभी भी चलेगा। अभी हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं, हमें यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है पॉइंट पी के पास। तो पी के पास फिर ये डिफरेंट पॉइंट ले सकते हैं, तो पूरे क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स के ऊपर से निकाल सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गॉसियन सरफेस। ओके, तो टोटल फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड है,
वो हम निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स के डेफिनेशन के ऊपर से निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स की डेफिनेशन के ऊपर से तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो कि फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, क्योंकि 3 अलग अलग सरफेसेस की बात कर रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीनों के ऊपर हम निकाल दें। चलो, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गॉसियन सरफेस वो होगा हमारा फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट dA cos थीटा, ये फर्स्ट सरफेस की बात करें, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA cos थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA cos थीटा। ओके, यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर निकालो तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो हमें पता है फर्स्ट में एंगल कितना है 90 डिग्री, फर्स्ट में cos 90 0, सेकंड में cos 0 है तो 1 हो जाएगा, और लास्ट में भी 90 है तो वो वाला तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स है फर्स्ट वाले में देखो एंगल कितना 90, तो यहाँ पे देख सकते हो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos 90 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos, यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है, कैपिटल ए भी लिख सकते हो, ओके, cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos 90, यहाँ पे कैपिटल ए दिखा सकते हो, हमने कैपिटल ए लिया तो कैपिटल ए दिखा सकते हो, स्मॉल ए तो स्मॉल ए। ओके, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये कैपिटल ए लिया तो कैपिटल ए ही लेना है। ओके, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस 0। ओके, तो बाय द डेफिनेशन फ्लक्स मिलेगा क्लोज इंटीग्रेशन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई बाहर आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। ओके, तो डी का इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, तो ई इक्वल्स टू ए, और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर एच, एच में लेंथ है तो अपनी एल जितनी है। ओके, तो ये बाय द डेफिनेशन फ्लक्स मिला जो इक्वेशन 1 दे रहे। ओके, फ्लक्स के डेफिनेशन के ऊपर से हमने ये फ्लक्स निकाला जो पूरे गॉसियन सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स था वो। अभी अकॉर्डिंग टू गोस थियरम या तो गोस लॉ, ओके, तो वो क्या है, तो फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू नॉट, सॉरी समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इसमें कितना, तो क्यू जितना हम कंसीडर करते हैं, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, लेकिन चार्ज गिवन नहीं है हमें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो चार्ज डेंसिटी के ऊपर से लेंगे, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल होता है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्बडा एल। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू की जगह पे लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा इक्वेशन, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड से एल कैंसिल आउट, ई फाइंड करने को सब्जेक्ट बनाओ तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई वेक्टर इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। डायरेक्शन कौन सी हुई, यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन, फील्ड रेडियली आउटवर्ड मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन में ही मिलेगा आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर आर लिखा। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो तो ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर के रेट मिलेगा। अभी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 के लैम्बडा अपॉन आर, और ये यूनिट वेक्टर आर मिलेगा अपने। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग वायर, वो ई और आर का रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर मिलेगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ उससे वैसे फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये इनफिनिटी लॉन्ग वायर का की वजह से जो फील्ड मिलता है वो हमने गॉस लॉ अप्लाई करके यहाँ पे इजीली निकाल लिया। ओके, तो नोट करो, इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। ओके,